रे उठैया। कहाँ भैया, कहाँ भैया, कहाँ से आ रहे हो? हाँ, कहाँ कुंभ के मेले से आ रहे हो? कहाँ होलिया बना? अरे बलात्कार करके आए हो? गोश्त खा लियो, हड्डी गले में लाते घूम रहे हो, कपड़ा गले में नहीं पहने हो। काल ये साला कौशलवा किधर गया? तुम साले कितने हरामी हो। वो आसमान में जा रही है, हाँ? वो साला आदमी है या कि हेलीकॉप्टर है? आसमान में जा रहे हैं, हाँ? कौरा? एक बात सुन ले, तेरी जरिए से साला कौशलवा बच गया, बहुत मारूंगा। अगर कौशलवा बच गया है तो तुम्हारे पिछवाड़े नाल डाल के फायर करूंगा। लेकिन काल से जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। कौशलवा बच गया है, ये हमारे लिए खतरे से खाली। चिंता न करो यार, कोई खतरा नहीं है। इतना उसके दिल में उसका बीवी बच्चों को हम लोगों ने मार दिया, इतना उसके दिल में डर खौफ भर गया है, दोबारा रुस्तमपुर रियासत में कदम रखने की जरूरत नहीं करेगा। ये बात वाकई सच कह रहे हो। उसके दिल में इतनी दहशत भर गई, अब कभी दोबारा हमारे गांव में कदम नहीं रखेगा। लेकिन यार आज हमें एहसास हुआ है कि गरीब साले गरीब होते हैं, दौलत नहीं होती है, लेकिन सालों के पास हिम्मत बहुत होती है। बात यह है, देखा हम लोग तीन लोग थे और वो साला अकेला, लेकिन फिर भी पॉइंट बांधने का मौका नहीं दिया साला। लेकिन हाँ, अगर आज वो बच भी गया है, अगर वो साला नदी में छलांग लगाकर निकल गया है, अगर कहीं दोबारा रुस्तमपुर रियासत में कदम रख दिया तो वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एक बात मोहल्ला वाले तुम लोग भी कान खोल करके सुन लो, जिनके ऊपर हमारा पैसा बाकी है, तुम बहुत ज्यादा हाथ फड़कार रहे हो। एक बात सुन लो, हम गाड़ पर गोली मारते हैं, हम बहुत मादर चौथ किस्म के ठाकुर हैं, समझ लेना। हाँ, जिनके ऊपर हमारा पैसा बाकी है, 24 घंटे के अंदर सारा पैसा हमारी हवेली पर पहुंचाना चाहिए, वरना जो हाल हमने कौशल सिंह का किया है, वही हाल पूरे गांव का कर दूंगा, समझ लेना। कौशल को मारकर भगा दिए है, उसके पत्नी की इज्जत लूट लिया, उसके बच्चों को मार दिए। तुम्हारी बाबा कौन गाने में ठीक होते हैं? तुम्हारा ऊपर पैसा है, 300 रुपया कर्जा तुम्हारा भाई, ठीक? अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ बलात्कार होगा। फिर हरामजादे जमींदार चंदा सिंह, वाह काल सिंह, अरे तूने मुझे बर्बाद करके अच्छा नहीं किया। मैं चाहता हूँ अगर वापस रुस्तमपुर को जाऊंगा तो तुम लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, और तुम्हारे लिए मुझे जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जा रहा हूँ, मैं अपने बीवी और बच्चे की कसम खा के जाता हूँ। अरे रुस्तमपुर में जिस दिन कदम रखूंगा, अरे कसम भाई पैदा करने वाले की, अगर तुम्हारे खून की होली नहीं खेल दिया तो मेरा भी नाम कौशल सिंह नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अपने घर को चलना चाहिए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ कोई ऑटो वगैरह नहीं है। आज सवारी का साधन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल सवारी नहीं है तो सामने रास्ते से चलते हैं। या भगवान, ये हम क्या देख रहे हैं? इस औरत को किसने मार डाला? इस बेचारी की किससे क्या दुश्मनी थी? और क्या देखता यह कैसा क्या?
राह में और दिया है किसी ने। ये हम क्या सुन रहे हैं? इसकी लाश के पास बच्चा जो पड़ा है, बच्चा जिंदा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? चल के बच्चे को पहले उठाना चाहिए। ये बच्चा तो जिंदा है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? ये पत्नी तो कौशल सिंह की है और कौशल सिंह नदी के उस पार जंगल की तरफ भागता हुआ जा रहा है। लगता है किसी ने इसको मार डाला और कौशल सिंह को भी मारने की धमकी दिया होगा, इसलिए कौशल सिंह डर के मारे भगा जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, हमारे कोई बेटा नहीं था। सबसे पहले इसका दाह संस्कार करते हैं, उसके पश्चात इस बच्चे को लेकर अपने घर चलते हैं। हमारे कोई बेटा नहीं था और इस लड़के को अपना हम बेटा समझकर पालेंगे। यह राज राज ही रहेगा। हम यह किसी से नहीं कहेंगे कि इस बच्चे को हम कहीं से उठा के लाए थे या किसी दूसरे का बच्चा है। इस बेटे को हम अपना बेटा समझकर पालेंगे। ये महिमा सब मुरली वाले और मुरली वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का सहारा मिला है। कितनी देर होगी, अभी तक स्वामी आए नहीं। क्या बात है? अरे ये क्या देख रही हो? प्रेस सुशीला, हाँ रोज सर। हम ड्यूटी करने जाते थे तो वहाँ से खाली हाथ वापस आते थे, और आज देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। ये अरे ये तो किसी का बच्चा है। ये स्वामी कहाँ से लेके आ गया? प्रेस सुशीला, हम इसको कहीं से उठा के नहीं लाए हैं। हाँ सर। किसी का बच्चा चुरा के नहीं लाए हैं। हम रास्ते से वापस घर आ रहे थे, हाँ सर। और ये मुझे वहीं पड़ा मिला था रास्ते में। देखो कितना अच्छा बच्चा है, कितना सुंदर है। और बहुत अच्छा हमारे कोई बेटा भी नहीं था, और आगे चलकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सही कह रहे हो और सर। आज हमें वो बात तुम्हारी याद आ रही। तुम हमेशा से कहा करती थी कि इन डॉक्टरों से बढ़कर कोई एक और डॉक्टर है। हाँ सर। आज भगवान की ही मर्जी से ये मुझे बच्चा मिला है, हाँ जो आगे चल के हमारा परिवार बढ़ेगा, नाम रोशन करेगा। हाँ, सही लेकिन इस बेटे को हम किस नाम से पुकारेंगे? ऐसा करो स्वामी, किसी पंडित या किसी जोशी को बुला के इसका नामकरण करा दो। तुम ठीक कहते हो। तुम ठहरो पंडित जी। ठीक ठीक लिया। कितना अच्छा लगता है। हाँ। आ गए आ गए। बोलो किस लिए बुलाए हो? बुलाने का मतलब यह है पंडित जी, हमारा लड़का है, इसका नाम रखना है, नामकरण करना है, इसलिए हम बुला के लाए हैं आपको। नाव रखेगा। आज दिन कौन है? आज दिन तो मंगलवार है। तो मंगरे रख दो। मंगरे अगर बुधवार होता तो, बुधाई, अगर बृहस्पतिवार होता, बराती, अगर शुक्रवार होता, सुकई, अगर शनिवार होता, शनिदास, अगर रविवार होता, रविदास, सोमवार होता। संबारी। इसका मतलब नाम सब दिनों के हिसाब से आप रखते हैं। बात ये नहीं है, हमका ज्यादातर गरीब घर के बुला के लेके जाते हैं, हाँ। तो पत्रा में है नहीं देखे थे। अच्छा। दिनन के हिसाब से नाम रखी थी, दक्षिणा ले ली चले थे। हाँ, पंडित में लालची लोग भी होते हैं। जसो दानम तसो फल। फल है, वो तो है ही है। ऐसा करो, दक्षिणा चिंता ना करो, हम ठीक ठाक ढेर सारी दक्षिणा देंगे, जितने आप कहेंगे उतने। इसलिए कोई अच्छा ठीक ठाक नाम रखो, अच्छा नाम रखो कोई। अच्छा। अरे तुम नहीं जानते हो, ये पंडित जी जो हैं ये काशी विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं। हाँ, 4 महीना हुआ पहुरे हैं, उसके बाद तुम्हारे यहाँ आए हैं। का मतलब तुम गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं, ये वही पढ़ते थे और वही रुकते थे काशी जी में।
हमका लगा तुम्हारे मेहरवा बदमाश है। और क्या बात करते हो यार, इसके मुकाबले कोई औरत नहीं हमारे मोहल्ले में। सब लोग तारीफ करते हैं हमारी औरत की। हाँ, वह तो की नीयत का हुन तो पहुंच जाते हैं। मतलब ये सोच रही पहुंचने की बात आप कह दिया इसलिए कह रही है। अच्छा नाम रखना कोई है। अच्छा नाम रखो। आज आए हैं, अच्छा नाम रखना है तो इसका नाम बहुत है, अच्छा नाम होगा। आज से पड़ जाएगा से अरुण कुमार। अरुण कुमार, ये नाम अच्छा रहेगा। आज से हम अपने बेटे को अरुण कुमार कहकर ही पुकारेंगे। तो इसका दक्षिणा लो हम निकली है से। मतलब बातचीत या हुआ ना छोड़ो, दक्षिणा जल्दी लाओ। यह है हमारी कमाई का, कहाँ छोड़ दिया भाई। हाँ, दक्षिणा कैसे भूल हो पंडित जी, ऐसा करो धोती खोलाओ, खुराक लो, कटोरिया लाओ, घी लो और गठरी बांध लो, घर का जाओ। यू कहाँ बता रहा है भाई, इंतजाम तो हमका देने पड़ी। तो धोती हम पहनी तो नहीं है, पैजामा है। हाँ, रही कटोरिया के बाद तो कटोरिया अपनी मलकिन के दे जो हम बाद घुमाए जाए। ऐसा है, अगर ना लाए हो तो महाराजन के पठाई दो कटोरिया लेके, और हम गठरी पूरी लाद देबा। नहीं बात या नहीं, महाराज ने है चलाई फिर हम परेशानी है। महाराज ने क्या पाँव भारी है, चलाई फिर हम परेशानी है। और तुम्हारे यहाँ कई खाले हो गई है, इस कारण का कमरा पर भेज दियो, हम का इधर यहाँ चुप्पे चली गई है। यू तो हमसे बड़ा वाला। ऐसे करो, तुम्हारे हमारे हम आए हैं स्वामी। प्रे चलो चलते हैं, किसी डेयरी वाले से संपर्क करते हैं। हाँ स्वामी। दूध बनवाते हैं। हाँ। और इसके पश्चात कोई गाय वगैरह हम पालेंगे। हाँ स्वामी। आओ। ओ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारा नाम है विजय तिवारी, डिस्ट्रिक्ट हरदोई के रहने वाले हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये पुलिस की नौकरी जान का बवाल होती है। न खाने की फुर्सत, न बैठने की फुर्सत और न लेटने की फुर्सत। जिधर देखो कहीं नाले का झगड़ा, कहीं मेड़ का झगड़ा। हम दोस्तों बहुत सारे परेशान रहते हैं। ये पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती। हवलदार शर्मा जी ये भी बहुत लापरवाह रहता है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से आ रहे हो? हल्के पर से आ रहा हूँ। इतनी देरी से आओगे? अरे देर का सर, आज थोड़ा ठंड मौसम था तो हमने सोचा चाय पीने, तब चले चाय पीने लगे थे। जब देखो तब यही बोलते हो, कहीं गाड़ी खराब हो गई, कहीं चाय पीने लगे। ये सब क्या है? ये आपको मालूम होना चाहिए। न संजय राज साहब है, न खान साहब है जी। इस टाइम जो साहब आए हैं ले है जी। ज्यादा लापरवाही करोगे तो वर्दी सब सफेद नजर आए। नहीं सर, लापरवाही नहीं करेंगे। कौन सा हल्का पड़ता है? हमारा हल्का नंबर 3 पड़ता है। हल्का नंबर 3 जी। तुम्हारे हल्के में तो कोई गड़बड़ी तो होगी नहीं। जौन हमारे हल्के में गड़बड़ी करेगा 20 लाठी मारकर साले को अंदर कर देंगे। तुम बेवकूफ आदमी हो। हम बेवकूफ है। हाँ, अरे गड़बड़ी यहाँ नहीं होती, वहाँ पर जाकर गड़बड़ कर दो। अच्छा, जब गड़बड़ कर दोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट? जब गवर्नमेंट तनख्वाह देती तो प्रॉफिट से क्या लेने देना? गवर्नमेंट सारी तनख्वाह कितनी देती है? कितने पाते हो? 25,000। 25,000 में क्या तुम खाओगे या तुम्हारे बीवी बच्चे खाएंगे? हेलो। हाँ, जिस लड़के का मुंडन है उसके पापा राकेश अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो स्टेज मंच के पीछे चले आओ, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। हाँ भैया राकेश। शर्मा जी देखो, ये जो साहब आए हैं बहुत अच्छे इंसान हैं जी। भाई देखो, जो 1,000 रुपया प्रॉफिट करते हैं तो उसमें के 300 हमको भी देते हैं। 300 तुमको मिल जाएगा। हाँ, साहब से मिल के रहोगे तो प्रॉफिट अच्छा हो रहेगा। अब साहब से मिलकर नहीं चलेगा तो जाएंगे कहाँ? हाँ, ओ देखो साहब आए। जय हिंद साहब। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कहिए तिवारी जी, जी क्या समाचार है थाने का? थाने का समाचार तो अच्छा है। अच्छा, हरामी हो। जब पोता को थाने का समाचार क्या बता देते हो, अच्छा है। कभी कभी बुरा बताया करो। अरे जब बुरा है नहीं साहब, बुरा क्यों बताओ? बुरा नहीं है। हाँ। 3 दिन बाद साली बोहरी नहीं भी बताते हो तो थाने का समाचार बुरा नहीं है। कौन साल का पड़ता है तुम्हारा? सर का हमारा नंबर 2 पड़ता है। 2 नंबर हल्का तुम्हारा? एक बात ये बताओ, तुम्हारे हल्के में कच्ची शराब वगैरह बनती कि नहीं बनती? चोरी चपाली होती कि नहीं होती? गुंडे फटे होती कि नहीं होती? नो सर, हमारे हल्के में कच्ची शराब बनती थी, चोरी चपाड़ी खूब होती थी। संजय राय साहब थे, जब से खान साहब आ गए सब साले को बंद करवा दिया। खान साहब हरामी था। बहुत रेर साहब आए जिनका नाम है इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह।
अपने हल के बजाओ तो बोल दो कच्ची शराब खूब बना खूब चोरियां करो, लेकिन हफ्तेबाज वालों पुलिस वालों से मिलो। सही कह रहे हो। है ना, ये कि हम नहीं कहते कि चोरी ना करो, चोरी करो लेकिन लुटिया चोरी मत करो। ये नहीं कि कोई बुढ़ी हाले ट्रेन के लिए जा रहे हैं साले उसकी लुटिया लिए बैगे जा रहे हो। हाँ ये गलत है। कोई इंसान बाजार को जा रहा है, पुरानी साइकिल है उसकी साले साइकिल छीनी लिए भागे जा रहे हो। हाँ गलत है। 200 रुपए की साइकिल छीनोगे हम पकड़ेंगे, 500 से कम लेंगे नहीं, वरना 20 लाठी मार करके अंदर कर देंगे। ये सब छोड़ो और लंबा हाथ मारो।